भाजपा के लोग हैं, प्रदीप सिंह हो या गिरिराज सिंह हो, ये हिंदू खुद नहीं है भाई। जिस तरह से टिक्का बांध के इतना बड़ा बड़ा चंदन लगा के मुर्गा तोड़ते हैं गिरिराज सिंह जी, टिक्की भी लंबा है। टिक्की भी लंबा है उनका। तो कौन भाव से हिंदू है वो भाई? वो भाजपा तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली पार्टी है, और इसी तरह ये फूहड़ बयानबाजी करने वाले गिरिराज सिंह को फेस बनाती है। वही उनका पूंजी है गिरिराज सिंह जी का, कि कुछ भी बोलना है अनाप शनाप। क्षेत्र में तो काम करते नहीं, क्षेत्र में जाते तो उनको पता नहीं क्या क्या कहता है, लोग भगाते हैं, रुलाते हैं उनको। आप नरेंद्र मोदी जी के कहीं देखते हैं 36 इंची का सीना? 56। हाँ, 56 इंची का सीना 36 इंची का हो गया ना उनका। उनका अभी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्मभूमि, जहाँ से वो हिंदुत्व का झंडा लेके चले थे, और वहीं के हिंदुओं ने उन्हें हरा दिया। खुलेआम का एक मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुझे मुसलमानों को, ये गद्दारों का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह को लेके वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, और आपने भी कई बार कहा है कि हम दलित समाज से आते हैं, उसमें दलित ही थे आप, और कई तरह की प्रताड़ना हमारे पूर्वजों ने झेला है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दरमियान प्रदीप सिंह जो अररिया के सांसद है, वो कहते हैं कि यदि अररिया में रहना है तो आपको हिंदू बन के रहना होगा। शादी कीजिए आप जात देख के, लेकिन हिंदू बन जाइए आप मुसलमान को देख के। कैसे देखते हैं इस बयान को? हम जन्मजात हिंदू, आईपी गुप्ता जन्मजात हिंदू है, और मुझे मालूम है कि वो क्या होता है सनातन धर्म। ये जो भाजपा के लोग हैं, प्रदीप सिंह हो या गिरिराज सिंह हो, ये हिंदू खुद नहीं है भाई। क्या बात करते हैं? मैं सही बता रहा हूं, सम्राट कहलाते हैं वो। अगर सम्राट कहलाते तो जिस तरह से टिक्का बांध के इतना बड़ा बड़ा चंदन लगा के मुर्गा तोड़ते हैं गिरिराज सिंह जी, टिक्की भी लंबा है। टिक्की भी लंबा है उनका। तो कौन भाव से हिंदू है वो भाई? वो उनको तो जो सनातनी धर्म है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते, वो इस तरह की दिखावा नहीं करते। भाजपा तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली पार्टी है, और इसी तरह ये फूहड़ बयानबाजी करने वाले गिरिराज सिंह को फेस बनाती है, ताकि सांप्रदायिक माहौल बिगड़े और समाज में एक विखंडन से स्थिति पैदा हो। वही उनका पूंजी है गिरिराज सिंह जी का, कि कुछ भी बोलना है अनाप शनाप। क्षेत्र में तो काम करते नहीं, क्षेत्र में जाते तो उनको पता नहीं क्या क्या कहता है, लोग भगाते हैं, रुलाते हैं उनको। लापता, मैं बेगूसराय से आता हूँ सर, लापता लिख के लोग टांग देते हैं, गिरिराज सिंह आते ही नहीं है। हाँ, तो इनका सिर्फ खेती यही है कि लंबा लंबा टिक्का लगाना और हिंदू मुसलमान करना, बस। लेकिन यहाँ के हिंदू वो मूर्ख अब नहीं रहे। 14 बरस, ये 13-12 बरस में उन्होंने देख लिया कि भाजपा का हिंदुत्व क्या है, समझ में आ गया लोगों को। वरना वो कह रहे थे ना, थर्ड टर्म, 400 पार, वो सब खत्म हो गया ना। आप नरेंद्र मोदी जी के कहीं देखते हैं 36 इंची का सीना? 56। हाँ, 56 इंची का सीना 36 इंची का हो गया ना उनका। उनका अभी अयोध्या से भी हार गए। हारे। मैं कहता हूँ अयोध्या भगवान श्री राम का जन्मभूमि, जहाँ से वो हिंदुत्व का झंडा लेके चले थे, और वहीं के हिंदुओं ने उन्हें हरा दिया। नीतीश जी कुछ रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि लोग इसी देश में किसी एक कम्युनिटी को गद्दार कहे, और खुलेआम का एक मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुझे मुसलमानों को, ये गद्दारों का वोट नहीं चाहिए, तो उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं। देखिए, एक बात तो मैं जरूर नीतीश जी के बारे में जानता हूँ। वो कहते हैं ना, CCC, क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन। तो कम्युनलिज्म पे वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस दिन नीतीश जी ये सारी चीजें जो गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं ना अपने भाषणों में, ये तरह की चीजें जो अररिया में भी हुआ है, नीतीश जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो मुझे भरोसा है इस बात। वेट एंड वॉच में है। हाँ, वेट एंड वॉच में है ना। वो इंसान कम से कम ये सैकड़ों बार कह चुके हैं, भाई ये मैं कम्युनलिज्म, क्राइम, करप्शन पे मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो जब तक नीतीश जी हैं बिहार में, हमको नहीं, जब तक जिंदा है वो, तब तक कम्युनलिज्म पे कभी वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसे नेताओं को इंडोर्स नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो खुद नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, जनता, कुछ लोग तो ऐसे भी है ना, 32% वोट लेके ही ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। 32 या 34%। बाकी जो 60 या 68%, 64%, वो तो खिलाफ है ना भाई।
आप ये नहीं कहते कि भाजपा जो है रिप्रेजेंट्स द होल नेशन, ऐसा तो नहीं है। सर्टेन परसेंट 32% वोट्स पे ही तो हिंदुत्व की गाना गा रहे हैं, लेकिन जो 64% वाले हैं वो तो इस बात को इंडोर्स नहीं करते हैं ना। आप अपने भाजपा वालों को अपनी एक अलग गाना गाने की आदत है ना उनकी, लेकिन अब सुनने वाला कुछ गाने को कोई नहीं है। कोई नहीं सुनेगा। चलिए, आईपी गुप्ता सर थे, इन्होंने वक्त दिया, और जिस प्रकार राज सिंह दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, उससे भी जो SC ST OBC समाज के लोग हैं वो बचे हैं। आपके फूफा दादा मौसा कोई सिस्टम में है नहीं जो बचा लेंगे आपको। आपको कलम का रास्ता, स्कूल का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा उस समय क्यों नहीं निकाली गई थी जब हिंदू में ही दलितों के गले में मटके बांधे गए थे, पीछे में धर लटकाया गया था, जमीन संपत्ति सबको से वंचित करके पशुओं से बदतर जिंदगी इसी हिंदू स्ट्रक्चर ने दलित समाज को दिया। बिल्कुल। उस वक्त एकता कहाँ चली गई थी? ये वोट की राजनीति है, इससे बची। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।